नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल कल्चरल विजन में। और आज प्रस्तुत हूं एक ऐसे विषय को लेकर जिसके बिना कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई कर्मकांड, कोई सत्कर्म अपना पूरा फल नहीं दे पाता। क्या है वो? संकल्प। जी, संकल्प के बिना कोई भी सत्कर्म अपना पूरा फल नहीं देता। तो संकल्प के कारण, इसके विधान, इसके रहस्य को हम डिस्कस करेंगे इस विधि को समझने के बाद। क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने हाथ में जल लेना है और कहीं कहीं जल के साथ साथ चावल, फूल, दक्षिणा भी रख लेते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ जल से भी संकल्प कर सकते हैं। अब हम संकल्प ले रहे हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक नाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रः प्रातः मध्याह्ने सायं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम च अमुक कर्म करिष्ये। ये कहकर जल को छोड़ देना है। तो अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि ये अमुक मैं क्यों बोल रहा था। जैसे आपने अगर देखें तो मैं भारत खंडे भारतवर्षे मैंने कहा। मान लीजिए अगर आप अमेरिका में हो तो ये एक इंडिकेशन है। संकल्प यानी आप टाइम, स्पेस और कॉज, इन तीनों को व्यक्त करना, इन तीनों को मेंशन करना। तो आप किस टाइम में हैं, किस स्पेस में हैं, पृथ्वी के किस हिस्से में। तो भारत खंडे, चूंकि मैं भारत में हूं तो मैं बोल रहा हूं भारत खंडे, भारतवर्षे। क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य देशे, गुजरात देशे, गुजरात क्षेत्रे। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं अमुक ग्रामे, कहा मैंने कौन से गांव में है। गांव पहले होते थे, अब जो भी आपका इलाका हो, जो भी कोई आपका वार्ड हो, उसका ही नाम ले लीजिए, वही गांव हो गया। मोहल्ला का नाम ले लीजिए। संवत्सरे, अमुक नाम संवत्सरे। तो संवत्सर का मतलब है जब हम लोग चैत्र मास में, जब हम लोग नवरात्र मनाते हैं, मार्च अप्रैल वाला, तो हम देखते हैं कि नया पंचांग हम लोग का शुरू होता है। तो उसके पहले हमारा उसमें नाम दिया होता है कि इस हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है। तो इस समय जो चल रहा है उसका नाम है आनंद नाम संवत्सरे। मैंने बोला अमुक नाम संवत्सरे, उसमें बोलिए आनंद नाम संवत्सरे। फिर क्या बोलेंगे? मासे। हमारे यहाँ महीनों के भी नाम है अलग, तो हम अंग्रेजी महीने का नाम तो लेंगे नहीं, तो हम हिंदी जो संस्कृत महीने का नाम है, जैसे ये कौन सा महीना है? कार्तिक, कार्तिक मासे। फिर क्या बोलेंगे? पक्ष, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, वैक्सिंग मून है या वेविंग मून है, इसको ध्यान में रखना है। तो पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उसको मेंशन करेंगे जब मैं बोल रहा हूं अमुक पक्ष। फिर बोल रहे हैं तिथौ। तिथि यानी कौन सी तिथि? जैसे आज 8 तारीख है और 8 तारीख 2021 में अगर आप तिथि को देखेंगे तो तिथि है आज चतुर्थी तिथि, तो मैं बोलूंगा चतुर्थी तिथौ। मैंने अमुक बोला है, वहां पे चतुर्थी लगाएंगे। फिर बोलेंगे गोत्र, अमुक गोत्र। आपका गोत्र कौन सा है? जैसे मेरा गोत्र शांडिल्य है, तो मैंने बोला शांडिल्य गोत्र। आपका गोत्र कौन सा है? जो भी गोत्र हो आपका, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, उसको आप लगाएंगे। फिर महेंद्र शर्मा, मेरा नाम महेंद्र है तो मैं बोलूंगा महेंद्र शर्मा। आपका नाम सुरेश हो, सुरेश शर्मा। अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो वर्मा, और वैश्य है तो गुप्ता। फिर आप बोलेंगे प्रातः कर रहे, तो मैंने प्रातः, मध्याह्न, सायं बोला। तो एक साथ तो आप तीनों टाइम पे कर नहीं सकते। प्रातः काल कर रहे हैं तो प्रातः, मध्याह्न यानी दोपहर में कर रहे हैं तो मध्याह्न, सायं कर रहे हैं तो सायंकाले। फिर मैंने बोला श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। कोई कामना है तभी तो आप कोई पूजा कर रहे हैं। एक निष्काम संकल्प भी होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कोई कामना, हमेशा हमारे अंदर कोई कामना है, हम कामना शून्य तो नहीं होते हैं, संन्यास्त तो है नहीं, हम सन्यासी तो है नहीं। तो उस कामना की प्राप्ति के लिए और
भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान की प्रीति के लिए अमुक कर्म, तो मैंने अमुक जब लगाया तो वो आपके जो काम कर रहे हैं, अमुक दानम करिष्ये, यज्ञ करिष्ये, संध्या वंदनम करिष्ये, जो भी आप कर रहे हैं करिष्ये के जल छोड़ देना है। तो ये तो हो गया संकल्प का विधान। अब मैं इस संकल्प के पीछे का रहस्य जो है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। पहले तो एक और वेरिएशन है संकल्प का, हम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः की जगह ओम विष्णुर 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 ये भी बोलते हैं। नॉर्मली वी यूज दिस वे ऑल्सो, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णुराख्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो ने द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे, लाइक दैट। तो ये भी कर सकते हैं। और यहां पे एक चीज देखिए, ये उस टाइम स्पेस और कॉज का माने अणु से लेकर के परमाणु से लेकर के ब्रह्मांडीय लेवल तक मेंशन कर रहे हैं। कैसे, ये देखिए कितना जबरदस्त मैथमेटिक्स है भारत के कर्मकांड के। लोग कहते हैं कर्मकांड तो ऐसे ही कोई चीज है, पंडित जी पूजा पाठ करने में कुछ भी बोल दें वो कर्मकांड है। लेकिन आप सोचिए, इसके रहस्य को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं श्वेत वाराह कल्प, ये टाइम का डिवीजन है। अष्टाविंशति तमे कलियुगे, 4 युग हैं, टाइम को डिवाइड किया गया है। कलियुगे, हम कलियुग में हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरण है, अब कलिकाल का प्रथम चरण है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कौन सा अवतार है, हर टाइम में भगवान के अवतार होते हैं। तो दशावतारों में ये बौद्धावतार है, क्योंकि बुद्ध को हम लोग भी एक अवतार मानते हैं, भगवान बुद्ध को एक अवतार मानते हैं उनको। उस टाइम पीरियड में हम लोग हैं भूर लोके, ये जमीन पे हम लोग इस जमीन पे कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी, इसका मतलब कि ये डिफाइन करता है कि आसमान में भी क्रिया हो सकती है, पाताल में भी क्रिया हो सकती है, कहीं भी कई कई लेयर्स हैं जीवन के। तो यहाँ पे जमीन पे जो कि हम कर रहे हैं तो भूर लोके। जम्बू द्वीपे, जो कि पुराना नाम है भारत का, जम्बू द्वीपे बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे। भारत खंड, भरत किसका नाम था? शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, आपने कहानी सुनी होगी। उसी के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारतवर्षी, फिर आता है अमुक क्षेत्रे, तो क्षेत्र मैंने मेंशन किया था कि जिस जगह पे आप हो। नगरे, उस सिटी की बात कर रहे हैं। फिर उस संवत्सर, उस टाइम की बात कर रहे हैं। एक मून किस पोजीशन में है, कई बार तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र है, बाकी कौन कौन से ग्रह किस किस टाइम में है, कौन कौन सी राशि में है, किस किस नक्षत्र में, उसको भी मेंशन करते हैं। और फिर इस पूरा माइक्रो और मैक्रो, इस पूरे सिचुएशन को हम फील करते हुए अपने अंदर की कामना को अभिव्यक्त करते हैं कि ईश्वर, मैं इस कामना की सिद्धि के लिए ये कर्म करने जा रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इसके पीछे का मैथमेटिक्स है। और एक पूरा एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन हम मेंशन करते हैं। और फिर हम उस काल में ये क्रिया, जो भी हमारा जो भी कर्म है, उसको हम करते हैं। आशा करता हूं आपको इससे आनंद आया होगा। आप जो भारत संस्कृति के प्रेमी हैं, और अगर आपको आनंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। तो धन्यवाद।